चलिए, तो अभी हमारा नया टॉपिक है कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा सा ये टिपिकल है और बेसिक फॉर्मूले के तरीके से इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, पर ठीक है, देखते हैं कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस को या उसको कैसे सॉल्व करते हैं, या इस तरह का कुछ भी हमें मिले तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं पहले ही दिन हमने जब ये लेक्चर देखा था, पहला लेक्चर था जब सेंटर ऑफ मास का, तो उसमें हमने ये बात की थी भाई कि कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर हो, मैं बोलता हूँ कि चलो एक रॉड है, एक रॉड ले लेते हैं हम, एक लंबी रॉड है, ठीक है, या और बेटर बनाते हैं इसको, ये अच्छा है, एक बहुत ही लंबी रॉड है हमारी, ठीक है। अभी ये बिल्कुल क्लियर है कि एक रॉड है हमारे पास, और ये रॉड ऐसी है कि पूरी तरह से सॉलिड है। अब भाई सॉलिड का मतलब तो सबको पता है, सॉलिड मतलब हर जगह मास है, मतलब मास के पार्टिकल हर जगह मास के पार्टिकल इसके अंदर, कुछ इस तरीके से, मतलब पूरी तरह से डेंस है रॉड। अब आपसे कोई पूछे कि सर इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, मैं सारे डॉट्स हटा दे रहा हूँ, ये कैसा मास हुआ, ये कंटिन्यूअस मास हुआ। इसका मतलब क्या है, मास का कोई एक छोटा सा पॉइंट एक जगह पे नहीं, मास हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। और मास कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मास जब भी हम बात कर रहे हैं ना, अभी हम सिर्फ ये सीखेंगे कि मास कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है। मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है भाई, यूनिफॉर्मली, मतलब हर जगह समान है, हर जगह सेम है। हिंदी ज़्यादा अच्छी हो गई क्या, नहीं नहीं, इतनी अच्छी हिंदी की ज़रूरत नहीं है। हर जगह सेम मास है। कोई तुमसे पूछे कि इसका जो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो सबको अंदाजा है, सबको पता है कि कहीं ना कहीं बीच में होगा, कहीं बीच में कोई पॉइंट होगा, उसमें सेंटर ऑफ मास होगा। अगर पूरी रॉड का लेंथ, मुझसे कोई बोले कि पूरी रॉड का लेंथ, अगर कोई बोले कि भाई एल है, पूरी रॉड का लेंथ क्या बोले कि एल है, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास डेफिनेटली ये कुछ तो L/2 डिस्टेंस पर होगा। कितनी डिस्टेंस पर होगा भाई, L/2 डिस्टेंस। सही है ना, क्लियर है। अभी पता कैसे चला, तो सबसे पहले कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन या कंटिन्यूअस मास की अगर मैं बात करूं, मतलब मास हर जगह, ऐसी कोई चीज जिसमें मास हर जगह फैला हुआ है। जैसे कि कोई रिंग, जैसे कि कोई रिंग, वो रिंग नहीं भाई जो लड़की को शादी में पहनाते हैं, वो रिंग नहीं, ऐसा कुछ डिजाइन। देखो बीच में मैं बोल देता हूँ ये जगह हॉलो है, बीच वाली जगह को हम बोल देते हैं कि चलो हॉलो है, और यहाँ पे मास है, हर जगह पर मास है, तो मास डेफिनेटली ये भी एक कंटिन्यूअस मास का एग्जाम्पल है। दूसरा मैं बोल देता हूँ कि चलो ये है कुछ ऐसा, एक रेक्टेंगुलर लैमिना है। अभी लैमिना बोला मतलब पूरा बीच में ऐसा फिल है, ये पूरा फिल है, ये रेक्टेंगुलर लैमिना है, रेक्टेंगुलर लैमिना। सो फॉरेन एक्सेंट में पढ़ाया जाए क्या, कि भोजपुरिया में पढ़ाया जाए भैया, ठीक है। ये कैसा है, रेक्टेंगुलर लैमिना है, ठीक है। तो इसमें हर जगह मास फैला हुआ है। अब दो तीन चीजें जो हमको, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, और मास कैसा हम मान के चल रहे हैं कि हर जगह यूनिफॉर्मली है। नॉन यूनिफॉर्म का भी हम एक दो क्वेश्चन करेंगे कि मास किस तरह से फैला हुआ, बट पहले हम समझ लेते हैं कि मास डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली होता क्या है और किस तरह से उसको स्टडी करते हैं। तो पहला हम एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं, मास डिस्ट्रीब्यूशन। आपने पहले भी ये कहीं ना कहीं पढ़ा है इसको, थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है। तो ऐसे मान लो, एक होता है, मैं जल्दी थोड़ा इस टॉपिक को कवर करूंगा भाई, लिनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, वा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। दूसरा होता है सुपरफिशियल, अंग्रेजी में क्या लिखेंगे भैया इसको, सुपरफिशियल, सुपरफिशियल मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है।
एक और होता है हमारा मास डिस्ट्रीब्यूशन। तीन तरह का है मास डिस्ट्रीब्यूशन, तो एक होता है और वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इसको समझते हैं ये क्या है तीनों कहानी। लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है, ऐसे समझो कि एक रॉड है, एक पतली सी रॉड है, ठीक है भाई, पतली सी रॉड हो गई। अच्छा, और मैं बोलता हूं कि एक चलो एक डिस्क है। जब भी डिस्क बोले उसका मतलब क्या है, डिस्क है, पतली डिस्क है, इसका मतलब क्या है, ये सब फिल है पूरी जगह, ऐसा बीच में मटेरियल है ना, पतली डिस्क है। दूसरा, तुमसे कोई बोले कि चलो एक स्फेयर है, मैं स्फेयर इससे ही बनाता हूँ, थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैं स्फेयर को। चलो मान लो कि एक ऐसा स्फेयर है, आई गेस अब थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा, मैं बोलता हूँ कि ये स्फेयर है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तीनों में प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है, सब में एक प्रॉपर्टी होती है भाई, लेंथ होती है, और क्या होता है, वॉल्यूम होता है, या रुको, लेंथ होता है, एरिया होता है, और वॉल्यूम होता है। इसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो लेंथ होगा, एरिया होगा, और वॉल्यूम होगा। हर चीज में होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेंथ होगा, एरिया होगा, और वॉल्यूम होगा। बट ध्यान से देखो, अच्छा, इसका मास मैं टोटल मास कैपिटल एम मान ले रहा हूँ, इसका भी डिस्क का भी टोटल मास कैपिटल एम मान ले रहा हूँ, और वॉल्यूम को भी मैं कैपिटल एम मान ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये बताओ देख करके कि इसकी मोस्ट इफेक्टिव प्रॉपर्टी क्या है, मतलब इस रॉड को देखो, रॉड दिख रही भाई, ये रॉड है, रॉड की मोस्ट इफेक्टिव प्रॉपर्टी क्या है, क्या वो लंबाई है यानी लेंथ है, क्या वो एरिया है, क्या वो वॉल्यूम है। साफ साफ पता चल रहा है कि इसकी जो रॉड है, रॉड की मोस्ट इफेक्टिव प्रॉपर्टी क्या है, उसकी लेंथ है। तो लिनियर मास डेंसिटी को हम लैम्डा से दिखाते हैं, और इसको लिखते हैं बेटा मास अपॉन क्या, लेंथ। लिनियर मास डेंसिटी हो गई आपकी, क्लियर हो गई बात। लिनियर मास डेंसिटी का मतलब क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू एम बाई एल। सुपरफिशियल मास डेंसिटी आपसे कोई पूछे, आप जब भी लिनियर, उसकी मोस्ट इफेक्टिव प्रॉपर्टी से आपको डिवाइड करना है। इसकी मोस्ट इफेक्टिव प्रॉपर्टी डिस्क, डिस्क है, पतली पतली सी डिस्क है, लंबी सी, लंबी सी नहीं, गोल गोल। इसकी मोस्ट इफेक्टिव प्रॉपर्टी क्या होगी, एरिया होगी भाई। जब एरिया है तो इसके लिए हम यूज करेंगे सिग्मा इज इक्वल टू मास अपॉन एरिया कर लेंगे। अच्छा, इसकी मोस्ट इफेक्टिव प्रॉपर्टी, स्फेयर है ना, गोल गोल स्फेयर, तो डेफिनेटली वॉल्यूम होगी, तो इसके लिए हम रो को यूज करते हैं, और ये हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम। यानी कि एक तरह से ये डेंसिटी है, वॉल्यूम मास, इसको क्या कह सकते हैं, डेंसिटी कह सकते हैं। यूनिट वॉल्यूम में कितना मास, यही तो है बेसिकली, या क्या है, या फिर यहां पे कहें यूनिट एरिया में कितना मास है। डेंसिटी की स्पेलिंग गलत हो गई मेरी बच्चों, या फिर इसमें कहें लिनियर मास डेंसिटी, ठीक है। तो साफ साफ इसका मतलब क्या है, यूनिट लेंथ में कितना मास है, यूनिट एरिया में कितना मास है, यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है। क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया होगा, बढ़िया चीज है एकदम ये। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, एक बात और समझते हैं बढ़िया से जरा, देखो जरा भाई ध्यान से, कि आपका जो अगला टॉपिक है, अब हम ये एक चीज और इसी में देखते हैं, छोटा सा एक पॉइंट है, उसको अभी यहीं समझ लेते हैं। मैं ये बोलता हूं कि चलो ये रॉड है, और इस रॉड में मैं छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे दूसरे कलर से कट करता हूँ,
रेड कलर ले लेते हैं। इस रॉड में छोटा सा एलिमेंट, एकदम छोटा सा एलिमेंट ऐसे कट कर लिया, ये दिख रहा है, ये एलिमेंट कट कर लिया हमने, इतना हिस्सा आई गेस दिख रहा होगा। इसकी कुछ तो लेंथ होगी, तो मैं बोल देता हूँ इसकी लेंथ dx हो गई। इसका कुछ तो मास होगा, इसका मास dm हो गया। तो इसके लिए मतलब इस छोटे से हिस्से के लिए अगर आप ये निकालना चाहते हो ना, अगर आप लैम्डा निकालना चाहते हो तो क्या लिखोगे, dm उसका मास अपॉन उसका लेंथ, स्मॉल लेंथ। ठीक है, अब इसी तरह से हम इस पर आ जाते हैं। इसमें छोटा सा हिस्सा मैंने ऐसे कट कर लिया यहाँ पर, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा छोटा सा मास ले लिया dm और इसका एरिया हो गया dA। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही कर दो, dm अपॉन d। ठीक है, इसी तरह से अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें क्या है, तो एक काम करो, इसमें छोटा सा एक क्यूब कट कर लो, बहुत छोटा सा, मैं क्यूब बना लेता हूँ सही से। एक क्यूब कट कर लिया, छोटा सा क्यूब कट कर लिया, बहुत छोटा, इसके अंदर से कहीं से। इस क्यूब का मास हमने ले लिया कि चलो छोटा मास है तो dm, वेरी स्मॉल मास, और इसका वॉल्यूम हो जाएगा dv। तो इसकी चार्ज, सॉरी, इसकी वॉल्यूम डेंसिटी क्या हो जाएगी, बिल्कुल वैसे ही लिख दो, dm अपॉन dv। और ये बिल्कुल सही, क्यों, क्योंकि मास डेंसिटी हर जगह बराबर होगी। ठीक है, तो आप कहीं पर भी मास लो और एरिया लो, डिवाइड करो, तो मास डेंसिटी हमेशा हर जगह सेम आएगी। हम यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, आई गेस क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम अपनी जो बेसिक प्रॉब्लम उस पर चलते हैं और उस प्रॉब्लम को समझते हैं। हमने शुरू में कहा कि भाई कैसे पता चला कि ये L/2 पर ही होगा। ठीक है, हमको ये सिखाया गया बचपन में कि जो आपका सेंटर ऑफ मास है वो बीच में ही होता, बट हमको कैसे पता चलेगा, ठीक है, कि ये एकदम बीच में ही हो, अगर यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो। ठीक है, मैं देखते हैं क्या कर सकते हैं हम इसमें। चलो, सबसे पहले हम अपने पुराने फॉर्मूलेज को एक बार रिवाइज करते हैं, फॉर्मूलेज को रिवाइज करते हैं। और हम ये बोलते हैं कि भाई अगर कोई बोले कि भाई x COM था, या y COM था, या z COM था, आपको याद होगा हमने ऐसा एक फॉर्मूला लिखा था, I इक्वल टू 1 टू n MIXI अपॉन समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 n MI। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? अब हमारे केस में क्या है, हमारे केस में तो बहुत सारे मासेस हैं, मतलब देयर आर n नंबर ऑफ मासेस, बट डेफिनेटली हम छोटा मास लेकर के इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल मास इंटू x अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। कोई दिक्कत नहीं इसमें भाई। इसका मतलब क्या है, एडिशन, सारे मासेस का एडिशन। इसका मतलब क्या है, सारे मासेस के प्रोडक्ट का एडिशन। तो वही तो हमने लिखा है, स्मॉल मास, और जहां से जहां तक हमको चाहिए होगी वहां पर हम कुछ तो लिमिट यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ पे भी हमें जितना मास चाहिए उतने की लिमिट लगा देंगे, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से YCOM की अगर मैं बात करूं तो क्या लिख सकते हैं, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन dm y अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। देन ZCOM की अगर बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन dmz अपॉन इंटीग्रेशन dm। आई गेस ये क्लियर हो गया सबको बढ़िया से। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं भाई, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। रॉड से मार पड़ी है क्या कभी? अब तो पड़ती नहीं है किसी को मार वगैरह। पहले तो क्या मास्टर लाते थे बढ़िया सी छड़ी और उससे मारते थे बढ़िया से हचक के। पर ठीक है, चलो हम हिंदी भाषा में ज़्यादा नहीं जाएंगे, वी विल वर्क ऑन द फिजिक्स ओनली। सो आवर टॉपिक इज
COM ऑफ द यूनिफॉर्म रॉड, चलो देखते हैं कि हम क्या कर सकता है। इंग्लिश में पढ़ाता हूँ मैं तुम लोगों को। बेटा ऐसा एक एक्सिस है और एक और एक्सिस है ऐसा। चलो भाई ऐसा दो एक्सिस हो गया। और हिंदी में वापस आते हुए, ये एक्स एक्सिस है आपका, ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस की जरूरत नहीं। ठीक है, हम अपनी एक रॉड ले लेते हैं बढ़िया बढ़िया सुंदर सी। तो मैं बोलता हूँ कि ये हमारी रॉड है। काफी बड़ी रॉड है भाई, समझ लेना। ठीक है, ये हमारी रॉड है। ठीक है, हमको तो पता है पहले से इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ, बीच में। पर ठीक है, देखते हैं कैसा आया। और इस कोऑर्डिनेट के एक्सिस क्या होंगे, 0, 0। और अगर रॉड की कुछ टोटल लेंथ कुछ तो होगी, रॉड की टोटल लेंथ कुछ तो होगी। तो हम ये मान लेते हैं कि भाई रॉड की लेंथ है L। यानी यहाँ का पॉइंट क्या हो जाएगा, अपने आप L, 0। सही। क्या ये रॉड वाई एक्सिस पर कहीं जा रही, नहीं। क्या ये रॉड जेड एक्सिस पर जा रही, नहीं। तो डेफिनेटली इस रॉड के लिए हम सीधे लिख सकते हैं कि वाई COM क्या हो जाएगा, 0। जेड COM क्या हो जाएगा, 0। सही है। हमें चाहिए XCOM का हमने एक प्यारा प्यारा फॉर्मूला लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ DM x अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ DM। हम ये मान लेते हैं कि रॉड का जो मास है, इस प्यारी प्यारी रॉड का जो मास है वो है कैपिटल M। ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे कहीं पे कट कर लेते हैं। रॉड में से छोटा सा एलिमेंट हमने कट कर दिया, ये ज्यादा बड़ा हो गया बट मैं तुमको सिर्फ सिखा रहा हूँ। इस एलिमेंट को थोड़ा सा सुंदर बना देते हैं हम लोग, ताकि तुम लोगों को लगे कि ये एलिमेंट कट हुआ यहाँ से। ये एलिमेंट है भैया, ये काट लिया हमने यहाँ से। ठीक है, ये एलिमेंट कितना है, ये एलिमेंट है मेरे बच्चों DM। इसका मास कितना है DM, इसकी लेंथ कितनी है मेरे बच्चों DX। सही है। अब देखो, इसमें जितने भी कहानियां हैं, जितने भी तरह की प्रॉब्लम्स आए, आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि भाई DM पर फोकस करना है। किस पर फोकस करना है, DM पर। हमें बार बार DM निकालने की कोशिश करनी ही पड़ेगी। जगह है हमारे पास, है जगह, ठीक है, बढ़िया। तो चलो मैं पहले लैम्डा की बात करता हूँ। लिनियर चार्ज डेंसिटी, सॉरी लिनियर मास डेंसिटी होगी इसमें। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, M/L इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो मैंने लिखवाया था DM/dl। ये फॉर्मूला बहुत बढ़िया है, इसको जरूर यूज करो। क्या लैम्डा को जान दो, क्या इससे DM निकाल सकते हैं, अरे भाई इन दोनों को यूज करो और इससे DM निकालो। DM क्या हो जाएगा, M/L इंटू DX। सही है ना। ठीक है, चलो वैल्यू रखते हैं। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कहां से कहां करेंगे, एक्स पर इंटीग्रेशन 0 से L तक करेंगे। देखो 0 से L जा रहा है। अच्छा, नीचे वाले का देखो, इंटीग्रेशन 0 से लगा दो ना लगाओ DM। सारे छोटे 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 जितने भी छोटे छोटे DM आपने काटे होंगे इस तरह से इतने करके, उन सबको जोड़ोगे, अगर सबको जोड़ दोगे तो क्या आएगा, कैपिटल M आ जाएगा ना भाई, सीधा सीधा कैपिटल M आ जाएगा। तो आप एक काम करो, इसकी जगह तो सीधे सीधे M लिख दो। इसकी जगह क्या हो जाएगा, DM की वैल्यू क्या हो जाएगी, M/L इंटू DX इंटू X। सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं, आई गेस कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा सा रफ कर लेते हैं जरा, इस कहानी को जरा। चलो आगे बढ़े। देखो, इसको मैं 1/M लिख दे रहा हूं, किसको, नीचे वाले मास को। और M/L बाहर निकाल ले रहा हूं, इस वाले M/L को। इंटीग्रेशन लिख देता हूं x dx, कहां से कहां तक, 0 से L। ठीक है भाई, M से एक M मर गया, ये नीचे वाला M पता चल रहा कैसे आया, इससे आया, सारा M जोड़ करके आ गया, सॉरी सारा DM जोड़ करके आ गया। 1/L, इसको सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत तो इंटीग्रेशन आता होगा। ये आ जाएगा x² 2, 0 से L एक बार रखोगे तो 1/L, ये आ जाएगा बेसिकली L² 2। L से L मर गया,
फाइनल आंसर आपका आ गया L/2। ठीक है, यानी कि जो XCOM की वैल्यू आ गई, XCOM वो कितना आ गया, L/2 आ गया। और ये किसी भी रेगुलर रॉड जब भी बोला जा रहा है उसका मतलब क्या है भाई, अरे भाई क्या है उसका मतलब कि यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो उसके लिए XCOM है। आई गेस इतना क्लियर हो गया होगा सबको। चलो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल, बाय बाय।